यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान ए हो, तो बस लाइन वाइज पढ़ना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन के बारे में सोच लेना है। तो प्रिज्म का अपूर्णांक क्या होगा? अपूर्णांक अर्थात एन की बात कर रहा है, लेकिन पहली लाइन में कहता है कि यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण, यानी प्रिज्म कोण पहले नाम क्या लिखेंगे आप? प्रिज्म कोण। जो पूछ रहा है, जो बोल रहा है, पहले उसको आप लिख लीजिए। प्रिज्म कोण लिखेंगे। प्रिज्म कोण किससे व्यक्त करते हैं? ए से व्यक्त करते हैं। न्यूनतम विचलन कोण लिखा है, आप क्या लिखोगे? न्यूनतम विचलन कोण लिखेंगे। न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? डेल्टा एम से व्यक्त किया जाता है, ऐसा कहते हैं। ये क्या कह रहा है कि दोनों को ही ए से व्यक्त करते हैं, अर्थात ए से व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, ए से ही व्यक्त किया जा रहा है दोनों को, ऐसा कह रहा है प्रश्न में। ठीक है, जब ऐसा प्रश्न में कह रहा है तो उसी के अनुरूप हम लोग करने का प्रयत्न करेंगे। अब क्या करते हैं प्रश्न के अंदर के फार्मूले को यूज करेंगे। अब क्या करेंगे इसमें? फार्मूले को यूज करेंगे। फार्मूला क्या होता है लिखेंगे। प्रिज्म है तो प्रिज्म के लिए अपूर्णांक का सूत्र ऐसे लिख सकते हैं, या प्रिज्म की पदार्थ का अपूर्णांक का सूत्र, या प्रिज्म के लिए सीधे सीधे लिखें। प्रिज्म के लिए अपूर्णांक का सूत्र। तो अपूर्णांक का सूत्र n बराबर से क्या हो सकता है? n बराबर आपका होता है साइन a प्लस डेल्टा एम। मिनिमम जो विचलन होता है उसको डेल्टा एम बाई कितना हो जाएगा? 2। पूरे का बटा कर देंगे यहाँ पे, आप बीच में बल्कि इसको n को लिखिए, आपका हो जाएगा साइन a बाई 2 हो जाता है। अब ये तो फार्मूला आपका हो गया, लेकिन आप ये सोचिए फार्मूले के अंदर देखेंगे आप, ये आपका फार्मूला हो जाता है। फार्मूले में आप देखें तो साइन ए बराबर क्या है? यहाँ पे आप देखेंगे तो ए का मान डेल्टा एम के बराबर है, क्योंकि ये लाइन बता रही है ऐसा। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे? साइन ए और डेल्टा एम की जगह भी क्या रख दिया आपने? ए रख दिया, बाई 2 कर देंगे। पूरे का जो बटा आपका है साइन ए बाई 2 कर सकते हैं, ये एन के बराबर हो गया। अब करना क्या है? साइन ए प्लस ए हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या साइन 2a हो जाएगा, पूरे का बटा 2। ठीक है, पूरे का बटा आप 2 लिख सकते हो, आपने पूरे का बटा 2 लिख दिया। फिर आप लिखेंगे साइन a बाई 2। अब साइन a बाई 2 आ गया, तो अब करना क्या आपको है? ठीक है, इसके 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका n के बराबर हो जाएगा साइन a। साइन ए हो गया, नीचे आपका साइन a बाई 2 आ चुका है। अब इसका विस्तारीकरण कर दें, तो साइन ए का जो विस्तारीकरण होगा वो आपका होगा 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2 हो जाता है। नीचे आपका आ जाएगा साइन a बाई 2। ये तो मान आ जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे तो ये आपका जो साइन वाला वैल्यूज है, ये जो मान है, ये आपस में क्या हो गया? कट गए। तो बच क्या गया आपका? बच जाता है 2 कॉस a बाई 2। तो n बराबर कितना हो गया? 2 cos a बाई 2। यही क्या होगा? प्रिज्म का अपूर्णांक होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।